हेलो स्टूडेंट, नाउ वी आर रनिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 8th क्लास का चैप्टर लास्ट बार्गेन पढ़ेंगे। ए बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। बार्गेन यानी समझौता हुआ। एक बार्गेन इज यानी है, एन एग्रीमेंट यानी सहमति, इन विच यानी जिसमें बोथ पार्टीज यानी दोनों पार्टियां, प्रॉमिस यानी वादा करती हैं, टू डू समथिंग यानी कुछ करने का, फॉर ईच अदर एक दूसरे के लिए। एक समझौता जिसमें दोनों पार्टियां आपस में एक दूसरे से वादा करती हैं कुछ करने का। आगे देखो, समवन कोई, इज लुकिंग फॉर वर्क कोई देख रहा है काम को, वेटिंग टू बी हायर्ड इंतजार कर रहा है हायर करने के लिए। ही स्ट्राइक्स ए बार्गेन बट थिंक इट वर्थलेस। ही स्ट्राइक यानी वह, बार्गेन यानी समझौता करने के, वह समझौता करता है और समझौता करने के लिए, लेकिन वो सोचता है कि यह एकदम बेकार है। वर्थलेस यानी एकदम बेकार है। ही ट्राइज वह कोशिश करता है, ट्विंस यानी दोबारा, अगेन यानी फिर से, वट डज नॉट लाइक अदर वह दोबारा से इस चीज को करने की कोशिश करता है लेकिन वह इसको पसंद नहीं करता है। फाइनली यानी अंत में, इन द लास्ट बार्गेन अंत में, लास्ट समझौते में, व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग वॉट एवर और अंत में वह हायर हो जाता है, नथिंग वॉट एवर, नथिंग यानी किसी भी चीज के बारे में नहीं, मतलब 0 रुपये में वह उसके लिए हायर हो जाता है। ही इज हैप्पी वह बहुत खुश है, एज नेवर बिफोर जैसे पहले कभी नहीं था, इतना ज़्यादा खुश है। देखो आगे, वॉट इज द बार्गेन, बार्गेन क्या है, एंड वाई इज इट द बेस्ट और यह किस प्रकार अच्छा है। देखो, कम एंड हायर मी, कम यानी आओ, एंड यानी और, हायर मी यानी मुझे हायर करो। आई क्राइड मैं चिल्लाया, वाइल इन द मॉर्निंग सुबह के समय, जब सुबह हो रही थी। आई वॉज वॉकिंग मैं चल रहा था, ऑन द स्टोन पाव्ड रोड मतलब ऊबड़ खाबड़ रोड पर जब मैं चल रहा था तब मैं चिल्लाया, आओ और मुझे हायर कर लो। वर्ड इन हैंड द किंग कैम इन हिज चैरियोट। वर्ड यानी होता है तलवार, इन हैंड तलवार को हाथ में लिए, द किंग यानी राजा, कम यानी आता है, इन हिज चैरियोट यानी अपने रथ पर। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड वह मेरे हाथ को पकड़ता है। ये हेल्ड है ना, जो होल्ड की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। ये जो सेंटेंस है वो पास्ट में गया, तो ही हेल्ड माई हैंड उसने मेरे हाथ को पकड़ा, एंड सेड यानी कहा, आई विल हायर यू मैं तुम्हें हायर करूंगा, विथ माई पावर मेरी शक्ति के बदले, मैं तुम्हें मेरी शक्ति के बदले हायर करता हूँ। आगे देखो, वट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट और उसकी पावर को लास्ट में देखा गया, जब उसने देखा था ना कि लास्ट में उसकी पावर कितनी है राजा की, तो उसकी पावर बिल्कुल भी नहीं थी कुछ भी। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियोट और उसके बाद में जो राजा था वो अपने रथ पर चला जाता है। आगे देखो, इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विथ शट डोर्स। इन द हीट यानी गर्मी में, ऑफ द मिड डे मतलब दिन के मध्य में गर्मी के समय पर, द हाउसेज स्टूड यानी खड़े हुए थे मतलब घरों के दरवाजे लगे हुए थे। आई वांडर्ड अलोंग द क्रोक्ड लैन मैं भटक रहा था, अलोंग यानी अकेला, द क्रोक्ड लैन यानी टेढ़ी मेढ़ी गलियों में, मैं टेढ़ी मेढ़ी गलियों में इधर उधर भटक रहा था। एन ओल्ड मैन कम आउट विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड और उसके बाद में एक बूढ़ा व्यक्ति आता है अपने सोने से भरे हुए बैग में, जिसमें गोल्ड भरा हुआ था बैग में, उसके बदले में मुझे हायर करने के लिए कहता है। ही पाउंडर्ड उसने विचार किया, एंड सैड उसने कहा, आई विल हायर यू विथ माई मनी मैं तुम्हें मेरे धन के बदले में हायर करना चाहता हूँ। आगे देखो, ही बेटेड हिज कॉइन वन बाई वन बट आई टर्न अवे वह सिक्कों को एक एक करके तोलता है लेकिन वह उस चीज को पसंद नहीं करता है और वह वहां से चला जाता है। आई टर्न अवे वहां से चला जाता है। आगे देखो, इट वाज इवनिंग यह शाम का समय था। द गार्डन हैग वाज ऑल फ्लावर्स
हैग यानी क्या होता है, झाड़ीदार, वाज यानी थे, ऑल ए फ्लोवर यानी फूलों से भरे हुए, मतलब बगीचे में फूलों से भरे हुए झाड़ीदार पेड़ लगे हुए थे। द फेयर मेड कम आउट एंड सैड, द फेयर मेड मतलब फेयर यानी साफ सुथरी, मेड यानी लड़की भी हो सकती है, मेड यानी नौकरानी भी हो सकती है, मेड यानी औरत भी हो सकती है, अपन कुछ भी कह सकते हैं इसके बदले में। द फेयर मेड कम आउट एंड सैड, एक लड़की वहाँ पर आती है और कहती है आई विल हायर यू विथ ए स्माइल, मैं तुम्हें हायर करना चाहती हूँ मेरी स्माइल के बदले। उसके बाद में देखो, हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, उसकी स्माइल जो थी ना, पेल्ड यानी पीली पड़ गई, एंड मेल्ट यानी घुलना होता है, लेकिन यहाँ पर बदल जाती है इनटू टीयर्स, वो आंसुओं में बदल जाती है। एंड यानी और, सी यानी वह, बेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वह बाद में अंधेरे में चली जाती है। आगे देखो, द सन ग्लस्टेंटेड ऑन द सेंट, ग्लस्टेंटेड यानी मैंने बताया आपको, ग्लस्टेंटेड यानी होता है चमक रहा है, सेंट यानी मिट्टी। द सूरज की जो किरणें होती है ना, वो मिट्टी पर चमकती है ना, तो ये है इस लाइन का अर्थ। द सन ग्लस्टेड ऑन द सेंट, सूरज की जो किरणें हैं वो धरती पर चमक रही हैं, मिट्टी पर चमक रही हैं। एंड द सी वेव्स ब्रॉक वे वॉर्थली, और जो सूरज की जो किरणें हैं वो समुद्र की लहरों को निरंकुशता से तोड़ रही हैं। आगे देखो, ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विथ सेल्स, ए चाइल्ड यानी एक बच्चा, सेट यानी बैठा हुआ है, प्लेइंग यानी खेल रहा है, विथ साथ में सेल्स, सेल्स यानी होता है आवरण, जो सेल होते हैं ना वो उसमें समुद्र में जो पाए जाते हैं सेल्स, उनको कहते हैं। आगे देखो, एक बच्चा बैठा हुआ था और वह सेल्सों से खेल रहा था। आगे देखो, ही राइज्ड हिज हैंड, उसने अपना हाथ उठाया, एंड सीम्ड टू नो मी, और ऐसा प्रतीत हो रहा था जाने वो मुझे जानता है। एंड यानी और, सेड मुझे कहता है, आई हायर यू विथ नथिंग, मैं तुम्हें हायर करना चाहता हूँ किसी भी चीज़ के बदले में नहीं, मैं तुमसे कोई भी चीज़ नहीं लूँगा और मैं तुम्हें हायर करना चाहता हूँ। मतलब वो बच्चा है ना जो खेलने की कह रहा है उससे। आगे देखो, फ्रॉम हैंस फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्टक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी ए फ्री मैन, और उसके बाद में जो लास्ट समझौता हुआ था ना उसका, बच्चे के साथ जो समझौता हुआ था ना उससे, वो उसने उस समझौते ने उसको ना बाद में बहुत ज़्यादा फ्री यानी स्वतंत्र आदमी बना दिया है, और वह बहुत खुश हो गया है स्वतंत्र से। आज ये देखो, आज हमारा पोएम का चैप्टर ख़त्म हो गया। थैंक यू।